सरहद से संसद तक सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुल्स देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। मैं हूं मोना। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। महाशिवरात्रि के मौके पर निकाली गई शिव की आकर्षक बारात, रंग बिरंगी झांकियों से सजे शिव के बाराती बने लोगों के आकर्षण का केंद्र। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक ने कटिहार प्रमंडल का किया दौरा, सांसद प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा मांगों का ज्ञापन। बरारी प्रखंड की बहुबबीता बनी महिला सशक्तिकरण की पर्याय। दिल्ली में आयोजित समारोह में दबंग फिल्म के निर्देशक अभिनव कश्यप ने किया बैगना सत्संग मंदिर में ठाकुर अनुकूल चंद का जन्मोत्सव मनाने को लेकर तैयारियां पूरी। रविवार को होने वाले मंदिर उद्बोधन दिवस के लिए जुटने लगी है सत्संगियों की भीड़। कदवा प्रखंड के कई स्कूलों के समय पर नहीं खुलने से पढ़ाई हो रही है प्रभावित। अभिभावकों में बढ़ रहा है आक्रोश। शिक्षक शिक्षिकाओं को नहीं है बच्चों के भविष्य की चिंता। चामलिंग बोर्डिंग स्कूल का मनाया गया 12वां वार्षिक समारोह। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों में दिखाई अपनी प्रतिभा। दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। और बैगन के खेत में दवा छिड़कने के दौरान मुंह में कीटनाशक जाने से बच्ची हुई बेहोश। कटिहार सदर अस्पताल में कराया गया इलाज। मामला हसनगंज थाने के बरगाछी गांव का। और अब खबरों की शुरुआत करेंगे महादेव के सबसे लोकप्रिय त्योहार महाशिवरात्रि से। महाशिवरात्रि के मौके पर शुक्रवार को देर शाम शहर के विभिन्न शिव मंदिरों से भगवान शिव की आकर्षक बारात निकाली गई। रंग बिरंगी झांकियों से सजी बारात में शामिल शिव भक्त लोगों के खासे आकर्षण का केंद्र बने रहे। शिव बारात मंदिर से निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः शिव मंदिर में जाकर संपन्न हुई। डीजे के शिव की धुन पर शिव भक्त थिरकते नजर आए। शिव बारात में शामिल शिव भक्त नर पिशाच के साथ नंदी के वेश में लोगों को काफी लुभा रहे थे। बारात को रंग बिरंगे रोशनियों से सजाया गया था। बारात के समापन के बाद देर रात में भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ संपन्न कराया गया। शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में लगातार चलने वाले हरिनाम संकीर्तन में लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी निभाई। शहर के बाटा चौक और न्यू मार्केट के अलावा लड़कनिया टोला शिव मंदिर से भी भगवान शिव की बारात निकाली गई। शहर के संग्राम चौक स्थित राम जानकी मंदिर से भी काफी धूमधाम से शिव की बारात निकाली गई। बारात मोहल्ले के विभिन्न भागों से गुजरती हुई लाल कोठी रोड स्थित मनोकामना मंदिर पहुंची।
DJ Sanjeev. यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि विधान के साथ कराया गया। यहाँ बजरंगबली के वहाँ पीछे ऊपर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे
रेलवे के महाप्रबंधक चहेते राम 25 फरवरी को कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचकर महाप्रबंधक ने कटिहार रेल मंडल के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा तथा संरक्षण हेतु सभी विभागों का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि परिचालन तथा सेंटिंग में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरते। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व कटिहार रेल मंडल अंतर्गत गौशाला गेट पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी। इस पर उन्होंने काफी चिंता जताई। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक ने कटिहार आगमन पर कटिहार के सांसद प्रतिनिधि मंडल द्वारा मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्यादा नहीं 2-3 ट्रेनों ट्रीटमेंट के लिए हायर एजुकेशन 3 तरह के काम से लोग जाते हैं। मतलब साउथ स्टेशन पर 2 मिनट का खड़ा हो, ताकि इंटरसिटी का मतलब हुआ कि इस क्षेत्र में जो लोग हैं वो वहाँ से जाते हैं कटिहार से जेपी सूरत चलते रुपये टोटल कितने बेड होंगे लगभग? सर टोटल मिला के तकरीबन 150 का। तीनों चारों पाँचों में मतलब बाथरूम वगैरह भी सब जो आपको चाहिए जी सर। ये 5 बैरक हैं सर, इनकी पहली प्राथमिकता है सर। जो आपको चाहिए आप यादव आप ये बाकी सर इंक्लूडमेंट इसके अंदर अरे इनको बोलने दो ना, एक आदमी को बोलने दो, जिसका घर है उसको बोलने दो। लेटरिन बाथरूम के ऊपर से पूरा पानी एकदम गिरता है, मतलब जाने लायक नहीं। हम लोग छत्ता लगा के जाते हैं, चल के देखते हैं। और बताइए, और पीछे भी इतना सारा लेटरिन है कि सर हम लोग पूरा मतलब डायरेक्ट एकदम पूरा खा। और इससे पहले सर 2000 आप बताइए आपको कौन सा 846 के गोटा ब्लॉक की अपने दम से धीरे 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 हम 846 के 844 46 एक ही ब्लॉक सब एक ही ब्लॉक 46 सब एक ही ब्लॉक के ब्लॉक हम टेकला क्वार्टर नंबर 840 पूरा ब्लॉक है। पूरा ब्लॉक डैमेज করে দিয়েছে 846 15 সালে ড্যামেজ করে দিয়েছে। इसको देखो ठीक है, इसको चेक करो ठीक है। और बताइए আর সব ড্যামেজ তো কি বাতাবো গোটাই ড্যামেজ, ইলেকট্রিক ড্যামেজ ছাদ থেকে ছাদ তো দোতলায় আমরা बोलिएगा हो तो गया हो गया रहने दीजिए। না টুকে আগাম তো আগে বানা কা हम लोग গোটা ব্লক কি ড্যামেজ করে দিয়েছে। यहाँ लोग गलती सुरक्षा हमारी रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले दिनों में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भारतीय रेल में हुई हैं जिससे लोगों का विश्वास काफ़ी डगमगाया है और ये हमारे लिए भी बहुत चिंता का विषय है। पिछले लगभग 3 महीने से बहुत सघन अभियान संरक्षा के हमारी पूरी रेलवे में चल रहे हैं और जो भी कमी हम लोगों को हमारे संज्ञान में आई कि ये सेफ्टी के लिए ज़रा सा भी गड़बड़ हो सकता है, उन सब चीज़ों को हमने ठीक कर लिया है और हर 15 दिन में हमारे स्तर पर इसकी समीक्षा होती है, रेलवे बोर्ड स्तर पर भी समीक्षा होती है। तो दिन रात पूरा रेल तंत्र संरक्षा को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है और हम लोगों का जो एफर्ट हुआ है इस दिशा में मैं उससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। लेकिन ये प्रयास जारी रहेगा क्योंकि ये एक दिन या एक महीने का नहीं है, ये पूरे साल ही चलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि एनएफ रेलवे में संरक्षा सुरक्षित रहेगी। पैसेंजर कन्वीनियंस को लेकर क्या करेंगे? पैसेंजर कन्वीनियंस तो देखिए एक ऐसा मुद्दा है जिसमें लगातार कुछ काम करने की ज़रूरत होती है। हर साल कुछ नई परियोजनाएं होती है, नए काम सैंक्शन होते हैं, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब आप कटिहार स्टेशन का जैसे देखें, कटिहार स्टेशन हमारा मंडल मुख्यालय है
काफ़ी अच्छा स्टेशन है। आज जो सुबह हमने देखा है रखरखाव भी काफ़ी अच्छा लगा। एस्केलेटर की एक यहाँ पे कमी है, तो एस्केलेटर इस वर्ष जरूर आ जाएगा। वो बाकी और जो भी बाकी स्टेशंस में भी जो सुविधाएं हैं उसके बारे में हम लोग समीक्षा करते रहते हैं और जो प्रस्ताव भेजते हैं, जो हमारी पावर में स्वीकृत हो सकता है उसको स्वीकृत करते हैं। सर तो कई सुविधाएं बढ़ेंगी। सर कई जगह आरओबी पे संकट, अभी भी आरओबी नहीं बन पाए। देखिए, आरओबी के लिए भारतीय रेल की जो नीति है वो बड़ी स्पष्ट है। जितने भी हमारे फाटक हैं जिन पे एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा ट्रैफिक है, उन सब के लिए भारतीय रेल कटिबद्ध है आरओबी बनाने के लिए। 50% कॉस्ट शेयरिंग होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और जो भी राज्य सरकार जितनी कंसेंट देती है उतने आरओबी को भारतीय रेल द्वारा स्वीकृत करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर गौशाला के पास जो आपका आरओबी है उस पर तो संकट आ गया है, क्योंकि वहाँ आपका कटिहार बरौनी विद्युतीकरण के बाद जो आपके वहाँ पावर स्टेशन बना है, तो रेल मंत्री ने कहा है कि संकट के दृष्टिकोण से वहाँ आरओबी बनाना संभव नहीं है, नए जगह की तलाश। नहीं, देखिए जो काम हमारा सैंक्शन है मुझे मालूम नहीं है। आप किस आरओबी की बात कर रहे हैं? मैं गौशाला आरओबी की बात कर रहा हूँ। अप्रूव हो गया रिवाइज लोकेशन, अभी डीआरएम साहब बता रहे हैं कि उसका रिवाइज लोकेशन पे ड्राइंग अप्रूव हो गया है, तो उसकी कोई समस्या। मानव रहित क्रॉसिंग जो है बहुत जगह भी बननी बाकी है, दुर्घटनाएं होती है, इस दिशा में क्या कार्य करती है? देखिए, पूरे एनएफ रेलवे में हमारे 404 मानव रहित फाटक हैं, और इन पूरे फाटक को या तो हम एलिमिनेट करेंगे या इनको मैन करेंगे। मार्च 2020 तक का लक्ष्य है। 404 में इस वर्ष मार्च तक करीब 122 अनमैन्ड रेल फाटक या तो हम हटा देंगे या उनको मैन कर देंगे, और आगे भी 3 साल की जो योजना हमने बनाई हुई है उसके मुताबिक मार्च 2020 तक जो है सभी मानव रहित फाटक जो हट जाएंगे। सर इस बार जीएम विजिट में परंपराएं तोड़ दी गई है। मात्र 1.5 घंटे का समय कटिहार रेल डिवीजन को मिला, जबकि सारा समय जीएम के का बंगाल में मिल गया है, और वहाँ भी मतलब वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पहले कटिहार में होता था। इस तरह की क्यों? क्या बिहार में जो बिहार सरकार की जो नई शराब नीति है मेरे ख्याल से आप लोगों का जो ये सोचने का नजरिया ये उचित नहीं है। एक एनुअल इंस्पेक्शन जब होता है, इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद मंडल मुख्यालय पे 1 से 1.5 घंटे का समय ही दिया जाता है, क्योंकि जो लोग मिलना चाहते हैं, अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, ये उनके लिए है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये इंस्पेक्शन मात्र 1.5 घंटे का, आज पूरा दिन इंस्पेक्शन ही तो चलेगा। और हमारे वार्षिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है, जो हमारे एसेट्स हैं उनकी क्या कंडीशन है उनको देखना, उनका सघन निरीक्षण करना, वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। यहाँ तो आके हम लोगों से मिलते हैं कि उनकी कोई समस्याएं, कोई ज्ञापन देना चाहता है, तो हम जो शाम को काम करते हैं आज 1.5 घंटा कर लिया। किसी मंडल कार्यालय पे इंस्पेक्शन के उपरांत 1-1.5 घंटे से ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। और भारतीय रेल कभी भी बंगाल या बिहार की दृष्टि से नहीं देखती, भारतीय रेल है। सर लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी आपसे मिले हैं, कुछ ट्रेनें कुछ इस बार कुछ नई घोषणाएं आपकी तरफ से? बहुत सारी मांग जो है उन्होंने दी है। ट्रेन की घोषणा तो देखिए आप भी जानते हैं कि हमारे स्तर पर नहीं होती है। नई ट्रेन चलाने का निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है, लेकिन हाँ जो भी मांग आई है उनके ऊपर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करके ज़रूरत को देखते हुए अपनी जो संस्तुति है वो रेलवे बोर्ड जरूर भेजेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर रेलवे का एक सर्कुलर आया है कि 4 साल से अधिक जो कर्मचारी हैं अगर एक टेबल पे हैं तो उनको बदला जाएगा, और अगर 10 साल हो गए हैं तो उनका विभाग ट्रांसफर किया जाएगा या जो है डिवीजन ट्रांसफर किया जाएगा। इस पर अमल कब से होगा सर? और ये जो 4 साल का जो नियम है, ये जितनी हमारी सेंसिटिव पोस्ट होती है, संवेदनशील पद जो हैं उनके लिए है, बाकी के लिए नहीं होता है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा समय तक किसी भी व्यक्ति को एक कुर्सी पर रहना वैसे भी अच्छी बात नहीं है, तो प्रशासनिक दृष्टि से भी हम लोग इसको बदलते रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था चल रही होगी। मुझे जानकारी इंडिविजुअल पोस्ट की नहीं होगी, डीआरएम साहब जो हैं उनको हम चर्चा करेंगे, और बहुत ज़्यादा समय से एक कुर्सी पे लोग ना रहे ऐसी व्यवस्था। सर सर अहमदाबाद बालूका रोड वाला बिहार बंगाल वाला रेल रोड वो खटाई में पड़ गया है, उस पर कुछ नहीं होगा। अहमदाबाद मनिहारी अहमदाबाद होकर बालूका रोड से बंगाल जोड़ने वाली है, उस पर खटाई नई लाइन की बात हो नहीं, अभी तो नई लाइन कोई स्वीकृत है नहीं। जब स्वीकृत हो जाएगी उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे, क्योंकि लाइन का स्वीकृत होना यूनियन बजट का हिस्सा है।
यदि कोई परियोजना स्वीकृत होती है तो वो बजट में आएगी। सर एक सवाल और है। और अब बात करेंगे बरारी प्रखंड की बहू बबीता कुमारी की। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड की बहू बबीता कुमारी अपने सामाजिक कार्यों के लिए महिला सशक्तिकरण की पर्याय बन गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बबीता को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। बबीता ने नई दिल्ली के मतलेकर हॉल में आयोजित सभ्यता, संस्कृति और संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बबीता ने समाज से बहिष्कृत लोगों के उत्थान पर अपना विचार प्रस्तुत करते हुए उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के मुद्दे पर सरगर्मित विचार व्यक्त किया। बेहतर वक्तव्य के लिए भारतीय फिल्म बोर्ड और फिल्म दबंग के मशहूर निर्देशक अभिनव कश्यप ने उन्हें सील प्रदान कर सम्मानित किया। बबीता के सम्मानित होने पर उनके पति नीरज कुमार कश्यप उर्फ हिटलर यादव, ससुर जयप्रकाश यादव, देवर राकेश यादव, संतोष यादव, पिता हरिमोहन यादव, भाई विश्वजीत भगवती उर्फ पंकज यादव एवं बंटी यादव के अलावा सीमांचल न्यूज के एडिटर एंड प्रोड्यूसर आलोक सांडिल ने भी खुशी जताई है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए। आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल मुफरगंज FCI के निकट कटिहार। यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352 9471420562। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। 26 फरवरी को शहर के बैगना स्थित सत्संग मंदिर में ठाकुर अनुकूल चंद का 129वां जन्मोत्सव मनाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी दिन मंदिर उद्बोधन दिवस को लेकर सत्संगियों की भीड़ जुटने लग गई है। आचार्य देव श्री दादा के शुभ आशीर्वाद और बबाई दी की इच्छा एवं शुभ प्रेरणा से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रविवार की सुबह 6:14 पर समवेत विनती प्रार्थना और 9 बजे अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। सुबह 10 बजे से शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बढ़ते हैं आगे। कदवा प्रखंड के कई स्कूलों के समय पर नहीं खुलने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इससे अभिभावकों में शिक्षा विभाग के प्रति गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षक शिक्षिकाओं को बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। 22 फरवरी को प्रखंड के चंदहर पंचायत के पकड़िया नया प्राथमिक विद्यालय में सीमांचल न्यूज की टीम दिन के लगभग 1 बजे पहुंची तो विद्यालय बंद पड़ा हुआ था। विद्यालय में कुर्सी टेबल का भी घोर अभाव देखा गया। सचिन कुमार यही घर है? हाँ। पढ़ते हो? जी। किस क्लास में? 3 क्लास में। कहाँ पर पढ़ते हो? हरिया पब्लिक स्कूल में। वहाँ प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट में? जी। ये स्कूल में क्यों नहीं आते हो पढ़ने? आते हैं। पढ़ाई होती है यहाँ? किस दिन सार लोग नहीं रहते। सर लोग नहीं रहते हैं? नहीं। मध्याह्न भोजन चलता है यहाँ? खाना वाना खिलाते हैं? बहुत बच्चा खाने नहीं मिलता खाना। नहीं मिलता है? नहीं। तो बनाते हैं कि नहीं? कभी कभी बनाते हैं, कभी कभी नहीं बनाते हैं। नहीं। और तुम लोग बाबू वहीं पढ़ते हो कॉन्वेंट में? हाँ जी। यहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है? किस दिन आते हैं। किस दिन शिक्षक आते हैं तो स्कूल बंद रहता है? जी। आप बताइए कि आपके पास हाजिरी पंजी है? जी नहीं। कौन रखते हैं उसके चाबी? HM आज हैं? नहीं सर। तो फिर आप बच्चे को कैसे पढ़ाए? हम आया सर, हम बच्चे को बैठा करके पढ़ाए। अब 12 बजे छुट्टी दे दिए? 12 बजे छुट्टी नहीं दी सर, बच्चा सब तो मैंने मेला बाजार आप चुप रहिए। चला गया बच्चा सब? जी। और आप अकेले रह गए? आप बिना हाजिरी पंजी का आप कैसे विद्यार्थी का हाजिरी लेते हैं? वो हमको दिया ही नहीं सर, तब कहाँ से लेंगे? तो बिना हाजिरी पंजी का कैसे उसको बताते हैं मध्याह्न भोजन तो चलाते हैं? मध्याह्न भोजन का वही रिपोर्ट पूछता है हमको, ये कितना बच्चा। आप पूछेंगे चार्ज लिया क्यों? ये चाबी लिया क्यों? हाजिरी पंजी स्टूडेंट का कैसे ले लिया? हाजिरी पंजी का चार्ज क्यों ले लिया? तो आपको चार्ज क्यों लिया? जी, मध्याह्न भोजन चलाने का चार्ज दिया होगा ना? नहीं सर, हमको सिर्फ बोला ये आएगा बच्चा तो खाना बना के खिला दीजिएगा। क्यों आप लिए चार्ज? फिर सामान लिए क्यों आप? तो बिना हाजिरी पंजी का ले लिया आप चार्ज? मध्याह्न भोजन पंजी कहाँ रखते हैं? ऊपर में है सर। वो भी ताला बंद है? जी।
तो आप फिर क्यों खाना पीना बताते हैं? जब वो चार्ज आपको देखे नहीं गया, हाजिर पंजी देखे नहीं गया है, तो आप अपने क्लास का हाजिर कैसे लिया? जो भी विद्यार्थी को आपने पढ़ाया 5-10 विद्यार्थी को, तो उसका हाजिरी बनाया नहीं है, इसका मतलब? नहीं सर। ऐसे मौखिक चावल कितना बनाए थे? कितना चावल बनाए थे आज? 5 के। कैसे बच्चा खिलाए? 9 बच्चा में 5 kg बना हुआ है। और बच्चा उपस्थित? नहीं, उपस्थित 35 है। 35 उपस्थित है। 182 का अटेंडेंस है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? बच्चा थोड़ा लेट से आता है, आज उर्स का टाइम है तो ना। उसका एडवांस आप बनाते हैं हाजिरी क्या? नहीं एडवांस तो नहीं। एडवांस तो हाजिरी बना हुआ मास्टर साहब। या खाने का समय में बच्चा आता है तो लेट क्लास भी बंद पड़ा हुआ है और सब क्लास भी बंद पड़ा हुआ है क्लास। टीचर रहेगा तब ना। टीचर मान लीजिए 3 ही है, 4 मेरा क्लासरूम ऑलरेडी खुला हुआ है। हमको लगा के मान लीजिए 4 टीचर है, हमको छोड़ के 3 ही टीचर है। 3 क्लासरूम ऑलरेडी खुला हुआ है और एक में 2 क्लास चलवा रहे हैं। लेकिन विद्यार्थी जो आपका कम है, लेकिन आपने हाजिरी बनाया, इस पर प्रश्न कर रहे हैं। बच्चा कुछ लेट से आते रहता है, ग्रामीण क्षेत्र है। हाजिरी तो नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आपका बच्चा आ गया तब आप हाजिरी बना देते। चला भी जाता है ना आकर के। हाँ, लेकिन आगे चला जाता है प्लेट लाने के लिए, खाने के लिए। लीगल काम किया है। बच्चा लेट सेट आता है। हाँ, नहीं हाजिरी आप तो बनाए सेट आता है। ज्यादा बच्चे का हाजिरी तो आप बनाए हैं। यहाँ हाजिरी में ही मान लीजिए 4 रसोईया है। अब 4 रसोईया का 4 परिवार है। सब रसोईया का अगर एक परिवार में 5 आदमी मान लेते हैं तो 20-25 तो ऐसे भी होगी। हमको ग्रामीण को भी भोजन चखाना है। रसोईया जो स्कूल में काम करता है, मान लीजिए सवेरे 9 बजे आया, 4 बजे जाएगी, तो उसको तो दोपहर में घर में खाना नहीं बना सकेगी। ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन आपने हाजिरी में देखिए पेन पेपर पर तो आपने ज्यादा बना के रखा है। आखिर स्कूल से ही ना वो स्कूल से ही ना वो भात दाल सब्जी उसको भी स्कूल से चाहिए, नहीं तो 1200 टका महीना में कौन काम करेगा? ये सब थोड़ा मतलब उन लोगों के लिए उसकी रसोईया को तो अलग से हाजिरी नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए बच्चे का पोषाहार उसको रसोईया को खिला देते हैं। पोषाहार नहीं, मान लीजिए आखिर उसका भी तो पेट है, बाल बच्चा उसका भी है। आप बच्चे का आहार उसको दे देते हैं। आप ये बोल रहे हो, इंसानियत के नाते हमको सोचना है। आखिर गरीब आदमी है, उसका भी परिवार है, दिन भर स्कूल में खटता है, तो उसका घर में खाना कौन पकाएगा? इंसानियत के नाते आप रूल से भी बाहर जा सकते हैं। रूल्स की बात नहीं है। देखिए मास्टर साहब, हम 1 सेकंड में पूछना चाहते हैं, माइक बंद कर देंगे, कि आपने हाजिरी बनाया ज्यादा बच्चे का, बच्चा आपकी उपस्थिति कम है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बच्चा आता है थोड़ा लेट से आता है। खाने के टाइम में आएगा तो बोलिए ना, आपको रुकिए आधा 1 घंटा, देखिए अभी खाना परोसा जाएगा तो बच्चा टाइम नहीं उपस्थित। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए केसीएन सीमांचल न्यूज। उजाले की दुनिया में नया तहलका प्लॉन्क LED बल्ब के साथ मनाइए अब रोज दिवाली। बिजली बिल की नहीं कोई चिंता, 80% बचाए आपकी बिजली बिल। प्लॉन्क LED बल्ब, प्लॉन्क LED बल्ब के साथ रोज मनाइए दिवाली। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। कटिहार शहर के हृदयगंज स्थित चामलिंग बोर्डिंग स्कूल का 12वां वार्षिक उत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया। बच्चों की प्रतिभा देख वहां मौजूद तमाम दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद, नगर निगम के मेयर विजय सिंह, कटिहार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुशील कुमार सुमन, महासचिव निखिल झा, संयोजक मुरारी झा, मुबारक अली, सुभाष झा, सरफराज अंसारी, राजेश माधवानी, संजय डोकानिया, राजकुमार गुप्ता और बबन झा ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए बच्चों की हौसला अफजाई की। स्कूल के निर्देशक सह कटिहार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष बीके सिंह ने तमाम अतिथियों का फूल मालाओं एवं चादर पोशी कर स्वागत किया। निर्देशक ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चों का उत्साह बढ़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका अत्यधिक महत्व है। बच्चे हर क्षेत्र में अच्छा करें, उनकी मेहनत और सेहत सदैव आदर्श रूप में परिलक्षित हो, विद्यालय परिसर की यही शुभकामना है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सम्मानीय महामंत्री श्री निखिल झा जी, श्री सुमन जी, श्री सुभाष जी, श्री मुरारी जी, मुबारक जी, संजय भगत जी, राजकुमार गुप्ता जी, बबन झा जी, मंच पर आसीन तमाम सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगण, इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, विद्यालय
परिवार के सभी सहायक शिक्षक, प्राचार्य जी, छात्र छात्राओं एवं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव हैं, उनको भी हार्दिक शुभकामना। हमारे समारोह में आने के लिए उनको ये बधाई देता हूँ। अंतिम खबर। शुक्रवार को हसनगंज थाने के बरगाछी गांव में बैगन के खेत में दवा छिड़कने के दौरान 13 वर्षीय बालिका अफरोजी खातून के मुंह में कीटनाशक चली गई। इससे बालिका बेहोश हो गई, जिसका इलाज कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। बालिका की मां मेहरून निशा ने बताया कि उनकी बेटी कीटनाशक छिड़कने के लिए बैगन के खेत में गई थी। कीटनाशक की बोतल खोलने के क्रम में दवा उसके मुंह में चली गई। लड़की ने अपने घर में आकर सिर चकराने की शिकायत की, उसके बाद वह बेहोश हो गई। बैगन में स्प्रे करने की 12 बजे और वो हमको बताई थे कि ठिप्पी जो खोलिस नहीं कि जन मुँह में पड़ा कि क्या पड़ा नहीं पड़ा, तो वो हमको नहीं बताई। जब खाना खाने के लिए ये नहा के जब आए हैं तब बोले कि अम्मी हमारा सिर भी है। तो हम बोले कौन चीज बोले बोले ठिप्पी खोले न तो मुँह में हमारे दवाई पड़ी, तब हम लेकर आए हैं। कितने बजे करीब ये 12 बजे के दवाई। अच्छा, कौन सा दवाई था ये बैगन में देने वाला। क्या कीटनाशक था क्या? हाँ, बैगन में देने वाला था। अच्छा, 12 बजे करीब ये काम कर रहे थे। हाँ। आपको कितने बजे पता चला? हमको जब इसका जोहर का बाद मैंने 2 बजे। 2 बजे। 2 बजे। तो फिर आपने क्या किया? तब लेकर आ गए। यहाँ लेके आए। हाँ। क्या नाम है बच्ची का? अफरोजी खातून। अच्छा, कितना उम्र है उनका? 13 साल हो रहा, मैंने 12.5 साल हो रहा है। अच्छा, आप कौन हैं उनकी? अम्मी। अच्छा, क्या नाम आपका? अन्नू निशा। घर कहाँ? घर यहाँ है बरगाछी। बरगाछी। इनके पिताजी का नाम? इसका पिताजी का नाम मजीरुर रहमान। कहाँ पे हैं? ये बाहर है। बाहर है। हम लोग दोनों माँ बेटी घर में। घर में 2 ही माँ, एक माँ, मैंने बेटा नहीं है आपको? बेटा भी है, बाहर में। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे KCN सीमांचल न्यूज। नमस्कार। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस
नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई एफआईआर किया जाएगा, तो जरा सोचिए, यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर KCN सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें KCN कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।